Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि आपके लिए हम डेली करंट अफेयर्स की ऐसी श्रृंखला लेके चल रहे हैं जो कि आपके प्री और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सुबह 7 से 8 आपकी डीएनए तो चल रही है, डेली न्यूज एनालिसिस जो मैं करा रहा हूँ। उसके अलावा एक ऐसा चैप्टर आपके लिए लेके आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसको लिखने के लिए कैसे लिखना है, कैसे समझना, उससे रिलेटेड चीजें आपको बताते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा जो चैप्टर आया वो है राज्य प्रायोजित साइबर हमले जो हुए हैं। अभी आपने न्यूज में देखा, इस पर बहुत ही ज्यादा चर्चा भी रही और न्यूज में बहुत रहा। तो द हिंदू की जो न्यूज है उसको हम कवर करने वाले हैं, उस राज्य प्रायोजित साइबर हमले पे। ठीक है, जासूसी वाला मुद्दा आपने सुना है, उसी को लेकर आज कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले बस आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तुरंत इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक और कमेंट तो जरूर करिए। साथ ही आपके लिए अनअकैडमी पे 50% डिस्काउंट शुरू हुआ है त्योहारों के सीजन में। तो भैया इसका फायदा उठाओ। मिलेगा कैसे 50% डिस्काउंट? तो ये 50% डिस्काउंट आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए करना कुछ नहीं, बस आपको शिव5 कोड का उपयोग करना है। जैसे आप शिव5 कोड का उपयोग करेंगे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका जबरदस्त फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे बेस्ट एजुकेटर्स। साथ में बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आपको और भी ढेर सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। आपको मिलने वाले हैं 24,000 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। इसी के साथ आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलने वाला एग्जाम पे एक्स्ट्रा। ठीक है, और ढेर सारी और भी सुविधाएं मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आप इसका फायदा उठाइए और अपना भविष्य उज्जवल करिए। और अगर आपका यूपीएससी का ड्रीम है तो जल्दी इसको पूरा करिए। और आप ईएमआई बेस पर भी पेमेंट कर सकते हैं, पर मंथ पेमेंट करते रहिए और आराम से पढ़ाई करते रहिए। बस शिव5 कोड का उपयोग करना, ईएमआई भी आपकी कम हो जाएगी। बात करें क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, देख रहे हैं आपको इंडिया में टॉप 3 में से अगर देखते जाइए लगातार, तो एक सिलेक्शन किसका? अनअकैडमी का है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ढेर सारी फोटोज लगी हो, तो आप भी शिव5 का कोड लगाइए और 50% का फायदा उठाइए और अपना भविष्य उज्जवल बनाइए बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर, राज्य प्रायोजित साइबर हमले। अगर बात करें इसके बारे में तो हाल ही में क्या हुआ, एप्पल इंक ने विपक्षी नेताओं और पत्रकारों सहित व्यक्तियों को राज्य प्रायोजित हमलावरों के बारे में सूचित किया जो उनके आईफोन्स को दूरस्थ गतिविधियों के तहत जोखिम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आईफोन हैक हो रहा है, सोचिए ये बड़ी समस्या का विषय है। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि भारत में विपक्षी राजनेताओं और नागरिक समाज के अभिकर्ताओं को चेतावनी दी गई है कि वे जासूसी के प्रयासों का निशाना बन रहे हैं, यानी कि उनका मोबाइल हैक करके जासूसी की जा रही है, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। बात करें वर्ष 2021 में क्या हुआ था, पेरिस स्थित फॉरबिडन स्टोरेज कलेक्टिव ने बताया था कि पेगासस स्पाईवेयर, ठीक है, ये पेगासस का तो बहुत ही मामला उठा था, आप लोगों को पता होगा। पेगासस स्पाईवेयर जो केवल इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप द्वारा सरकारी एजेंसियों को बेचा गया था, का कथित तौर पर भारत में कई पत्रकारों, नागरिक समाज समूहों और राजनेताओं पर इस्तेमाल किया गया था। और इस पर आप जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय भी था और बहुत ही ज्यादा बवाल भी हुआ था। उसी आधार पर यह फिर से हुआ है, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। साइबर हमला क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें। साइबर हमला यानी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या डिजिटल उपकरणों की सुरक्षा में सेंध लगाने का एक दुर्भावनापूर्ण और जानबूझकर किया गया प्रयास है। जिससे क्या होता है, जिसका उद्देश्य आपका जो डेटा है, संवेदनशील डेटा चुराना, आपको नुकसान पहुंचाना, बदलना या उस तक पहुंचना जिसमें संचालन में बाधा डालना या डिजिटल क्षेत्र में नुकसान पहुंचाना। बहुत बार देखिए बहुत सारी चीजें वायरल हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलती। और ये बहुत ही जरूरी है कि इसको साइबर सिक्योरिटी बहुत ही जरूरी है। और इसी बात को फिर से मुद्दा बनाकर उठाया गया है कि ये फिर से एक परेशानी का विषय बनते जा रहे हैं। इसमें बात करेंगे राज्य प्रायोजित साइबर हमले का क्या है। तो राज्य प्रायोजित साइबर हमले का मतलब है जिन्हें राष्ट्र राज्य साइबर हमलों के रूप में भी जाना जाता है, अन्य देशों, संगठनों या व्यक्तियों के खिलाफ सरकारों या सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित या समर्थित साइबर हमले होते हैं जिसकी वजह से सरकार पर ही सवाल उठ गए। हालांकि सरकार इसमें एक्शन मोड पे आई है। ठीक है, सरकार ने खुद कहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे किस तरह की हरकत हुई है। चूंकि हमले किसी राष्ट्र राज्य के विशाल संसाधनों और क्षमताओं द्वारा समर्थित होते हैं, इसलिए अपने उच्च स्तर के संगठन, जटिलता और संसाधनशीलता से प्रतिष्ठित होते हैं। इस वजह से भी इस बात पर मुद्दा थोड़ा सा गर्म हो गया। बात करें अगर राज्य प्रायोजित साइबर हमलों के उदाहरणों में स्टक्सनेट वर्म शामिल है, जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लक्षित किया। वर्ष 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप और वर्ष 2017 के वानाक्राई रैंसमवेयर हमला जो उत्तर कोरिया से जुड़ा था से संबंधित है। ये राज्य प्रायोजित हमलों के तहत माना जाता है। राज्य प्रायोजित हमलों के उदाहरण कर देखो, कौन सा?
पहले तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम में देखिए हमला हुआ था, आपने देखा बहुत ही ज्यादा। 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कहा गया था कि ट्रंप के सपोर्ट में रूसियों ने हस्तक्षेप किया था। ऐसे 2017 का WannaCry रैंसमवेयर आया था, देखिए कि तुरंत हैक हो जाता था, बड़े बड़े सर्वर हैक हुए और पैसे की डिमांड की गई। तो इस आधार पर देखिए बहुत सारी परेशानियां क्रिएट हुई। अगला देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव, डेटा चोरी, जैसे राज्य अपराधित हमलों से संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा जानकारी, साथ में गोपनीय सैन्य सूचना जो होती है, सेना के जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा संबंधी डेटा की चोरी हो सकती है, जो अलग अलग आप स्ट्रक्चर तैयार करने वाले क्या करने वाले देश में, इस तरह के उल्लंघन किसी देश की रक्षा क्षमताओं से समझौता कर सकते हैं और बड़ी परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। बात करें आर्थिक प्रभाव, प्रमुख उद्योगों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमलों से आर्थिक नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए ऊर्जा या वित्तीय प्रणालियों पे व्यवधान के गंभीर आर्थिक परिणाम हो सकते हैं और इसका हमने देखा रैंसमवेयर के टाइम बड़ी परेशानी हुई, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसे वसूले गए, उनका डेटा चुराकर उनके सर्वर को हैक कर सीधा बोला गया कि आपका डेटा डिलीट कर दिया जाएगा अगर आपने इतना पेमेंट नहीं किया, और मजबूरी में लोगों को करने पड़े और ये बहुत ही बड़ी समस्या का कारण बनता है। वही बात करें इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ता है, तो साइबर हमलों का उपयोग जनता की राय में हेरफेर करने, चुनाव को प्रभावित करने और राजनीतिक स्थिरता को कमजोर करने के लिए भी किया जा सकता है। दुष्प्रचार अभियान तथा हैकिंग के दूरगामी राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं। मान लीजिए कोई चर्चा कर रहा है, कोई बात कर रहा है और आपका मोबाइल हैक है और ऐसे में आपका डेटा जानबूझकर आपका लीक कर दिया जाए तो ये बहुत ही बड़ी परेशानी का कारण है। आप समझ सकते हैं कि बहुत ही बड़ी परेशानी क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं। राष्ट्रीय संप्रभुता को भी खतरा हो सकता है। साइबर हमले किसी देश की संप्रभुता उल्लंघन कर सकते हैं और अपनी नागरिकों पर शासन करने तथा उनकी रक्षा करने की क्षमता से समझौता कर सकता है, क्योंकि आपका डेटा पूरा का पूरा सरकार का डेटा, कभी कभी तो साइट हैक करके सीधा सीधा सरकार का डेटा ही लीक कर दिया जाता है और ये बहुत ही बड़ी परेशानी का कारण बनता है। बात करें पेगासस का जो मामला है, यह एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मेलवेयर है जिसे स्पाईवेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह उपयोगकर्ताओं की जानकारी के बिना उपकरणों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है और इस व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करता है तथा इसे वापस रिले करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसी का मामला इस समय चर्चा में। पेगासस को इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित किया गया, जिसे वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था। पेगासस संक्रमण को ऑपरेटिंग सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर तथाकथित जीरो क्लिक हमलों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसके सफल होने के लिए फोन के मालिक से किसी भी बातचीत की आवश्यकता नहीं होती। मतलब आपकी जानकारी के बगैर वो आपके मोबाइल में पहुंच गया, आपका डेटा लीक कर रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है और ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय। लक्ष्य क्या है, इजराइल की निगरानी वाली फर्म द्वारा सत्तावादी सरकारों को बेचे गए फोन मेलवेयर के माध्यम से दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और वकीलों को लक्षित किया गया, उनसे जानकारी जानने के लिए कि क्या काम है, किस काम है उनके देश में। भाई बहुत सारे मानवाधिकारों का अलग अलग देशों में उल्लंघन होता है, तो उसको जानकारी रखने के लिए बहुत सारे वकील PIL डाल के बहुत सारे सुधारों में लगे रहते हैं, तो ऐसे उनकी जानकारी चुराने के लिए किया जाता है। भारतीय मंत्री, सरकारी अधिकारी और विपक्षी नेता भी उन लोगों की सूची में शामिल हैं जिनके फोन पर इस स्पाईवेयर द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की संभावना व्यक्त की गई। यानी भारत सरकार के मंत्री हो गए, सरकारी अधिकारी हो गए, साथ में विपक्ष के नेता भी इसमें शामिल है, जिसकी वजह से थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। वर्ष 2019 में व्हाट्सएप ने इजराइल के एनएसओ ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी न्यायालय के एक मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह फर्म मोबाइल उपकरणों को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से संक्रमित करके एप्लीकेशन पर साइबर हमले का प्रयोग करती है। ये 2019 में कहां डायल किया गया था मुकदमा, ठीक है, फर्म डायल की थी कौन सी, आपकी व्हाट्सएप ने एनएसओ ग्रुप पर डायल किया था कि यह क्या करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाकर क्या कर रहे हैं, आपके दुर्भावनापूर्ण हमले कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन करके, जिसकी वजह से लोगों का डेटा लीक हो रहा है और इस साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मुद्दा है। साइबर सुरक्षा पहले क्या की गई, भारत की तरफ से पहले जो की गई साइबर सुरक्षित भारत पहल स्टार्ट की गई। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र स्थापित किया गया ताकि ऐसी चीजों से निपटा जा सके। साइबर स्वच्छता केंद्र स्थापित किया गया। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित किया गया है। साथ में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम यानी सर्ट यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम भी बनाई गई। वैश्विक पहले देखें तो अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ बनाया गया, इसको ITU बोलते हैं। साइबर अपराध पर बुडापेस्ट अभिसमय हो चुका है, कन्वेंशन हो चुका है, बुडापेस्ट कन्वेंशन, जिसके आधार पर कुछ चीजें डिसाइड की गई। बात करें आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने तथा लागू करने की आवश्यकता है, जो साइबर क्षेत्र में रक्षा एवं अपराध दोनों का समाधान करेगी। सरकारी एजेंसियों के लिए घुसपैठ पहचान हेतु उन्नत प्रणाली, सुरक्षित नेटवर्क और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण सहित साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता है।
खतरे की खुफिया जानकारी साझा करने और राज्य प्रायोजित खतरों पर प्रतिक्रियाओं का समन्वय करने के लिए अन्य देशों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सहयोग करना चाहिए। यानी सबको मिलजुल कर इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके ऐसे खतरों से निपटा जा सकेगा, नहीं तो ये समस्या बनी रहेगी और समस्या आगे और भी गंभीर होती रहेगी। चलिए आज का वीडियो यही समाप्त हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि भैया इस समय 50% डिस्काउंट चल रहा है, इसका फायदा मिलेगा कैसे आपको, तो जब आप इस SIV5 कोड का उपयोग करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका फायदा उठाने के लिए आपको जल्दी से जल्दी SIV5 कोड का उपयोग करना पड़ेगा, जिसमें आपको 24,000 आपको MCQs मिलने वाले हैं, बेस्ट एजुकेटर्स की क्लास मिलने वाली है, सारे बैचेस में एंट्री मिलेगी और आपका 6 मंथ का एक्सटेंशन भी और होगा, यानी 6 महीने ज्यादा आपको पढ़ने की सुविधा भी मिल रही है। तो आप क्यों की इंतजार करें, तुरंत SIV5 कोड लगाइए और भैया एडमिशन लीजिए और अपने दोस्त यारे और रिश्तेदारों जो भी तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल उनको बताइए, ताकि उनका भी ड्रीम पूरा हो सके। तो जल्द से जल्द SIV5 कोड लगाइए। साथ ही आप इस यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और साथ ही लाइक और कमेंट भी करिए। चलिए कल फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, और सुबह 7 से 8 डेली न्यूज एनालिसिस होगी। अभी 7 से 8 शाम के टाइम भी आपको इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटी के क्लासेस चल रही, उसको भी आप लाइव अटेंड कर सकते हैं, अपनी क्यूरीज हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ रात के टाइम आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी एप्लीकेशन पर, और ये फ्री क्लासेस चल रही हैं। इस समय आपको पॉलिटी के अलग अलग चैप्टर्स को हम क्या करा रहे हैं, पॉलिटी के अलग अलग चैप्टर्स आपको करा रहे हैं, क्वेश्चन वाइज ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आप उस चैट बॉक्स में आकर हमसे अपने पर्सनल जो भी आपको कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं, जिसमें हम आपके कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं, आपसे चर्चा भी करते हैं, कोई जानकारी चाहिए तो उसको भी बताते हैं। तो बिल्कुल उसको भी इनरोल कर लीजिए। आपको करना क्या है, बस आपको शिवमोहन सर्च करना एप्लीकेशन पर जाकर, शिवमोहन धर्मराज शर्मा नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा, और आप तुरंत उस क्लास को इनरोल कर लीजिए, ताकि आपको पता चल सके, ठीक है, कि आपकी क्लास कब हो रही। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है, कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।